Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे से अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या लो क्वालिफाइड जो पर्सन है वो आइल्स पास कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मेरा हमेशा से यही जवाब होता है कि जी बिल्कुल पास कर सकता है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे पास कर सकता है। तो कैसे पास करने के ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि लो क्वालिफाइड पर्सन है क्या। देखें, लो क्वालिफाइड पर्सन से मुराद एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक या वो अंडर मैट्रिक है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसने कोई जिसे कहते हैं कि जो ग्रेजुएशन नहीं की हुई, इंटरमीडिएट उसकी पास नहीं है, वो उसने मैट्रिक तक ही पढ़ा है। मैट्रिक कुछ स्टूडेंट पास कर लेते हैं, कुछ का वो भी पास नहीं होता और उनकी स्टडी में जो है गैप भी होता है। तो क्या ऐसा स्टूडेंट जो है वो आइल्स पास कर सकता है या नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए जो है मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जिसके थ्रू जो है वो आइल्स पास जो कर सकता है। उससे आने उन जो 5 पॉइंट्स की तरफ आने से पहले मैं एक चीज की यहाँ पर वजाहत कर दूं कि आप जब भी टेस्ट की बुकिंग करवाते हैं तो टेस्ट की बुकिंग पर भी आपको जो रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट बुकिंग की, वो सिर्फ 2 चीजें हैं। आपने फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन और आपने फीस जमा करवानी है। यानी इससे मुराद ये है कि कोई तीसरी चीज रिक्वायर्ड ही नहीं है। कोई डिग्री वगैरह, कोई सर्टिफिकेट वो रिक्वायर नहीं करते कि वो लाजमी अपने फॉर्म के साथ अटैच करें ताकि हम आपकी टेस्ट की बुकिंग कर सकें। उन्हें सिर्फ फॉर्म चाहिए और आपकी फीस चाहिए। वो टेस्ट की बुकिंग कर लेंगे। तो ये भी एक इस चीज का एविडेंस है कि आइल्स के लिए कोई डिग्री की या कोई बहुत बड़े सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अभी हम आते हैं उन 5 पॉइंट्स की तरफ। जो 5 जो पॉइंट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स को समझ लें कि फॉलो करने हैं। इनके थ्रू वो इस काबिल होगा कि वो टेस्ट को पास कर सके। और अगर वो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर कर जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो भी स्टूडेंट है, लर्नर है, उसको एक हाईली क्वालिफाइड, हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि रीजन ये है कि जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये चीज बड़ी जरूरी है ये चीज चेक करनी कि उस ट्रेनर की अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है और उसका आउटपुट कितना है। क्योंकि अगर ट्रेनर ही गलत है, ट्रेनर ही अगर हाईली क्वालिफाइड और वेल ट्रेन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो इस काबिल नहीं बना सकता कि आप टेस्ट क्लियर कर सकें। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि जो आपको ट्रेन कर रहा है, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपको यानी कि सही जो है डायरेक्शन देने वाला हो। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको फॉलो करें। देखें, जो अच्छा ट्रेनर है वो हमेशा, कोई भी स्टूडेंट आता है तो उससे 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे उसको आइडिया हो जाता है कि इस स्टूडेंट को मैंने शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहली चीज जो है वो देखी जाती है कि जी के जो पूछा जाता है स्टूडेंट से कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। जाहिर है कि एक स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक लेवल का है या अंडर मैट्रिक है या इंटरमीडिएट या जो जिसे कहते हैं कि वहां पर अगर उसकी हाईली क्वालिफाइड अगर वो हाईली क्वालिफाइड है, मास्टर्स लेवल का है, तो डेफिनेटली उन सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब उनकी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंस होगा। और जब अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग का भी जो है लेवल डिफरेंट होगा। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो लो क्वालिफाइड है तो इट मीन्स कि उसको हमें तकरीबन 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो है वहां पर ग्रेजुएशन लेवल का है तो डेफिनेटली उसको 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो आइडिया हो जाएगा। वैसे भी थोड़ी सी कम्युनिकेशन अगर उनके साथ इंग्लिश में कर लें तो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इनकी इंग्लिश का लेवल क्या है। तो उस हिसाब से जो अच्छा ट्रेनर है उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इसको मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि जो आपको ट्रेनिंग देने वाला है, जो आपको जो डायरेक्शन देने वाला है, वो हाईली क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और वो हमें डेफिनेटली हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये तो रिक्वायरमेंट थी जो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यू हैव टू बी अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है और आपने डेली प्रैक्टिस करनी है।
आपने अननेसेसरी जो है वहाँ पर लीव्स नहीं लेनी, यानी छुट्टियां नहीं करनी आपने वर्किंग डेज के अंदर। क्योंकि होता ये है कि जब आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेते, बीच में क्लासेस स्किप करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि आपके लेक्चर्स बीच बीच में से जो है मिस हो जाते हैं। वो लेक्चर्स मिस होने की वजह से जो लेक्चर्स आपने मिस किए हैं, वो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अगले दिन आते हैं, एक क्लास जो है वो छोड़ के अगली क्लास पे जब आते हैं, पिछला लेक्चर आपने चूंकि लिया नहीं होता, तो अगले लेक्चर में भी आपको अक्सर चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। ज़ाहिर है कि आप किसी भी जगह आप लेते हैं एडमिशन, तो वहां पर ज़ाहिर है जो भी आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं वो एक खास जो है वो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं। तो अगर आप जो है डिसिप्लिन नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आप जो है रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे, तो आपकी जो है प्रिपरेशन जो होता है वो जिसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स जो होता है वहां पर डैमेज होगी। आप वो जो है बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे उस ट्रेनर से या उस इंस्टीट्यूट से जो आपको चाहिए। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो उसको समझें कि मैंने रेगुलर क्लासेस लेनी है, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ये बहुत जरूरी है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, ये ध्यान में रखें कि अ रॉन्ग प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू अ परफेक्ट पर्सन। हमेशा सही प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। अगर आपकी प्रैक्टिस ही गलत है तो डेफिनेटली आपकी कभी भी परफेक्शन नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस जो है वो क्या है कि आपकी डेफिनेटली जो 4 आपके मॉड्यूल्स हैं आइट्स के, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों मॉड्यूल्स के ऊपर जो है वो आपने रेगुलर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अक्सर ऐसे होता है, देखा ये गया है कि स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी जो है बहुत ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। यानी वो जितना कुछ सीख रहे हैं, यानी कि वोकैबुलरी को वो इम्प्रूव कर रहे हैं या ग्रामर को के ऊपर वो काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। स्पीकिंग की प्रैक्टिस कम करते हैं या आपके समझने की राइटिंग की प्रैक्टिस कम करते हैं, और लिसनिंग जो होता है और जो दूसरी रीडिंग है वो भी नहीं करते। तो जो होता है आप ये समझ सकते हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से भी ये होता है कि आपकी वो परफॉर्मेंस जो है आपको जो रिक्वायर्ड है टेस्ट पास करने के लिए, वो आप जो है डेवलप नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा मैं आपको एक रूल बता दूं, एक ज़हन में रखें कि आप 30% स्टडी करें और 70% प्रैक्टिस करें। इससे होगा क्या, इससे एक तो चीज ये होगी कि जो आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस के थ्रू आपकी गलतियां भी ज्यादा होंगी, और गलतियां जब ज्यादा होंगी आपको लर्निंग का जो है ज्यादा मौका मिलेगा, आप अपनी गलतियों से ज्यादातर सीखेंगे। और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से वो डेफिनेटली स्किल जो है वो पॉलिश होती रहती है और इंसान बेहतर से बेहतर होता जाता है। और चारों मॉड्यूल्स की आपने कोशिश करनी है कि इनको इक्वली लेके चलना है। अगर आप 1-2 मॉड्यूल्स के ऊपर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और 1-2 अगर आप इंजॉय नहीं करते या उसकी आप प्रैक्टिस इतनी नहीं करते, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो फिर आपकी पॉलिश होने से रह जाएंगी, उनमें आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी जो आपको चाहिए। यहाँ पर मैं छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पंजाबी पहाड़ी तो आती होगी। देखें, आप पंजाबी और पहाड़ी में स्पीकिंग और लिसनिंग जो है, चूंकि आपकी इसमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली स्पीकिंग भी कर सकते हैं, लिसनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहाड़ी में या पंजाबी में रीडिंग या राइटिंग करनी पड़े तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी पंजाबी या पहाड़ी में स्पीकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस तो बेतहाशा हो चुकी है, लेकिन आपने कभी भी पहाड़ी में या पंजाबी में आपने कभी लिखा नहीं है या कोई पढ़ा नहीं है। तो अगर आपको कोई पंजाबी में या पहाड़ी में कोई चीज लिखनी पड़ जाए या पढ़नी पड़ जाए, तो आपको जो दिक्कत हो रही है या आपसे नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये चीज हुई है। क्योंकि अगर लैंग्वेज ना आती होती तो डेफिनेटली स्पीकिंग लिसनिंग भी ना होती। तो ये जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, इसकी वजह से भी इश्यू होता है। तो आपने प्रैक्टिस जो रेगुलरली करनी है और आपने रेगुलर क्लासेस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, वो भी लेनी है। तब आप जो है वो इस काबिल होंगे कि आपका स्कोर जो है वो अच्छे से अच्छा आएगा। जो अगला पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि कॉन्फिडेंस जो होता है, इट इज ऑलवेज सेड कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। देखिए, कॉन्फिडेंस इज द सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मीन्स कि यू हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ कि आप ये काम कर सकते हैं।
और ये बिलीफ जो होता है, ये जहन में रखें कि ये लाइक हमें डेवलप होता है जो ग्रेजुअली, ये जो यकदम नहीं होता। ठीक है कि अगर कोई आप किसी जो मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, या जो टीचर्स होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो भी आपको काफी मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि वक्ती तौर पे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन इसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको वक्ती तौर पे तो बेनिफिट दे देती है, लेकिन वो लॉन्गर टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो कुछ अरसे के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर डाउन हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि इंटरनल मोटिवेशन नहीं होती। इंटरनल मोटिवेशन ये होती है कि ये, इसको आप ये समझ लें कि आपके अंदर से आवाज आती है कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका माइंड जो ब्रेन है, ये आपको, क्योंकि आप इजीली, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप परफेक्टली कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। तो आपका ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये दोनों मिक्सअप हो जाए। यानी कि जो काम आप कर सकते हैं, आपका ब्रेन कहेगा जी कि ये मैं काम आसानी से कर सकता हूँ, और जो काम आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपका ब्रेन कहेगा कि इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये आपने सीखा नहीं हुआ, ये आपसे नहीं हो पा रहा। ये जो नहीं हो पा रहा है, ये इट मीन्स कि ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, यानी कि आपको आपका जो सेल्फ बिलीफ नहीं है उस चीज के ऊपर। तो ये जहन में रखें कि कॉन्फिडेंस जो है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि लाइक ये जो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट आती है जब आप ये जो पहले जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कि आपके जो ट्रेनर हैं वो आपको जो दे रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है, जो लेक्चर दे रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मॉड्यूल के ऊपर, उनको उन जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप इंतहाई तवज्जो के साथ सुने, अच्छी से अच्छी लिसनिंग करें। जहां से आपको समझ नहीं आई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछें, अपने डाउट्स को दूर करें। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको रेगुलर करना है, करना है, आपको डिसिप्लिन शो करना है, प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप जो है, जब आप रेगुलरली कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट तो आ रही होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हमें रेगुलर कोई भी काम करने की वजह से कोई बेहतरी ना आ रही हो। तो वो आपकी जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो आपका सेल्फ बिलीफ जो है वो बेहतर से बेहतर बना रही है। उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये जहन में रखें। कॉन्फिडेंस ये कभी भी हवाई बातों से नहीं होता। ये प्रॉपर, जब भी कोई काम आप करते हैं, जब उसका रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट आपको जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको एतमाद देता है। तो ये जो पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आपने जहन में रखना है और इसको फॉलो करना है। और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है पेशेंस। पेशेंस कहते हैं सब्र। ये बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत थोड़ी होती है, कम होती है, मैट्रिक लेवल या बाज़ दफा अंडर मैट्रिक भी होते हैं। और उसके बाद होता ये है कि फिर वो कहते हैं जी कि टाइम हमारे पास टोटल 2-3 हफ्ते या 1 महीना है। ठीक है, और पढ़ाई छोड़े हुए भी हमें 8-10 साल हो गए हैं। यानी आप देखें कि हर तरफ से, यानी कि एक उनकी क्वालिफिकेशन जो है कम है, दूसरी तरफ स्टडी में गैप बहुत ज्यादा है, और तीसरी चीज जो है वो टाइम जो प्रिपरेशन का है वो भी इंतहाई कलील है। तो इससे होता क्या है, इसके अब इतना शॉर्ट टाइम में सारा कुछ करना, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है। इस सूरत में भी हो जाता है वही जो जिसका मैंने जिक्र पहले किया है कि अगर आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग अगर की जाए, तो आप अगर इस काबिल हैं कि वो सारा बर्डन जो है वो बियर कर सकें और प्रॉपर कोऑपरेटिव है, तो डेफिनेटली आप जो है वो टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि लो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली जो है वो इन जो कहते हैं 5 पॉइंट्स को अगर कवर करें, तो वो आराम से, आसानी से जो है वो टेस्ट आइट्स का पास कर सकते हैं। हमारे पास बीसीओ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मैं कोट कर देता हूँ। हमारे पास जो है वो एक स्टूडेंट थे, मोहम्मद आजम साहब। मोहम्मद आजम साहब जो हैं, उनकी जो एज थी वो 59, यानी तकरीबन 60 साल उनकी एज थी। और उन्होंने मैट्रिक पास किया था 81-82 में, और उन्होंने हमें अप्रोच किया था 2024 के स्टार्टिंग में या 23 के एंड में। मेरा ख्याल है कि 23 के एंड पे, शायद नवंबर या दिसंबर का महीना था।
तो उस वक्त उन्होंने किया है हमें कहते हैं अप्रोच, और यही क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है कि क्या मैं आइट्स पास कर सकता हूं, तो मैंने उनको भी ये जिक्र की कि जी बिल्कुल आप भी टेस्ट पास कर सकते हैं, इशू नहीं है अगर आपने हमें फॉलो किया तो, अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली तो ये हो सकता है, अगर आप हमें फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है उनको बात समझ आई, उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने रेगुलर क्लासेस ली, और आप यकीन करें कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर कर लिया। कंडीशन क्या थी? तालीम मैट्रिक जो पास किया था 81 82 में, स्टडी में गैप कितना था? सिर्फ 42-43 साल, 42-43 ईयर्स का स्टडी गैप विद मैट्रिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, 2 महीने उन्होंने हमारे पास यहाँ ट्रेनिंग की है और फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर कर गए। इसके अलावा बीसीओ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनकी तो फिर भी मैट्रिक तालीम थी। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी तालीम मैट्रिक से भी कम थी और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर किया। तो इसलिए ये जब इस तरह के केसेस होते हैं, जब इस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो समझने के कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। एक चीज़ है जो आप सोच रहे हैं, और जब वो चीज जो सोच रहे हैं वो अगर आप करते हैं और एग्जैक्टली वही रिजल्ट निकलता है जो आपने पहले सोचा था, तो डेफिनेटली आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर जो है आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो इसमें कोई जरूरत नहीं घबराने की, परेशान होने की। आपने सिर्फ जो है वो 1 से 2 महीने जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह फर्स्ट ट्राई में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो कहते हैं वीडियो, वो इसी हवाले से थी। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen. For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.